हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के बीच बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रश्न दिया है, किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन चार्ट दिया है इसमें। पहला ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी ऑप्शन दिया है व्यवसाय की समस्या, सी ऑप्शन दिया नई परिस्थिति के साथ समायोजन और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता जितने ये दिए जो तीन प्रकार दिए हैं सभी में प्रकट होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन सभी में प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया हरलाक का, बी ऑप्शन दिया टीपी नन का और सी ऑप्शन दिया मैकडूगल का और डी में दिया रास का। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह हरलाक का कथन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल विकास में ये ऑप्शन दिया प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी में दिया गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और में डी में दिया उपरोक्त सभी पर। तो जो बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ये ऑप्शन दिया बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी ऑप्शन दिया वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी ऑप्शन दिया व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है उपरोक्त सभी, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है इसका सिद्धांत किसने दिया है। ए ऑप्शन दिया लेमार्क का, बी ऑप्शन दिया है हैरिसन का और सी दिया है डार्विन का और डी ऑप्शन मैकडूगल का। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन ने दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ए ऑप्शन दिया तत्परता, बी ऑप्शन दिया हुआ है अभिवृद्धि, सी में दिया गतिशीलता और डी ऑप्शन दिया आनुवंशिकता। तो शारीरिक विकास और वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन शैशवावस्था और तीसरा में किशोरावस्था और डी में दिया है चौथे में प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी खाली जगह दिया हुआ है, इसमें नाम लिखना है, इसमें से चारों में से कौन होगा, ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन दिया फ्रीमैन, दूसरा न्यूमैन, सी में दिया वाटसन और डी में दिया होलजिंगर। तो जो वाटसन थे उन्होंने बोला है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या जो चाहूँ बना सकता हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का मतलब स्टेनले हाल, ठीक है। ये ऑप्शन दिया बुद्धि की प्रकृति, बी में दिया अधिगम में अपग्रेडर की भूमिका, और सी में दिया मूल्यों का विकास, डी ऑप्शन दिया किशोरावस्था का विकास। तो जो स्टेनले हाल है उन्होंने किशोरावस्था के विकास की व्याख्या की है, ठीक है। यही हाल का सिद्धांत है किशोरावस्था से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो शारीरिक विकास को ये जो तीनों दिए हैं तीनों सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, खेल तथा व्यायाम भी करता है, और ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया एड्रिनल ग्रंथि, बी में दिया पीयूष ग्रंथि, और सी में दिया लार ग्रंथि, डी ऑप्शन दिया थायराइड ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए में दिया बाल्यावस्था, बी में दिया शैशवावस्था, सी में दिया पूर्व किशोरावस्था, डी में दिया मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना जो होती है पूर्व किशोरावस्था की प्रवृत्ति है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ए में दिया गेसेल, बी ऑप्शन है हरलाक, सी में दिया मेरीडेथ, डी में दिया डगलस और होलैंड। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलाक का है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए में दिया है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी में दिया है अनियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन दिया द्रुतगामी विकास का नियम, डी ऑप्शन दिया कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध का नियम। तो इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? ए में दिया हरलाक, बी में दिया स्टेनले हाल, सी में दिया गेजेल, और डी में दिया वुडवर्थ। तो किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन स्टेनले हाल का है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित, समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ये ऑप्शन है कुलहन, बी में दिया स्टेनले हाल, सी में दिया बिग एवं हंट, डी ऑप्शन दिया कोहलबर्ग। तो उपरोक्त जो परिभाषा है यह कथन कुलहन का है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास शब्द में खाली जगह दिया हुआ है निहित है, इसमें भरना है। ये ऑप्शन दिया केवल संरचनात्मक बदलाव, बी में दिया केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, और सी ऑप्शन दिया दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, सी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो विकास शब्द में संरचनात्मक बदलाव भी होता है और प्रक्रियात्मक बदलाव भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन दिया 11 से 18 वर्ष,
बी ऑप्शन में दिया 18 से 24 वर्ष, सी में दिया जन्म से 6 वर्ष और डी ऑप्शन दिया 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष का आयु समूह आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ए में दिया भाई बहन एवं अध्यापक, बी में दिया अध्यापक एवं साथी, सी में दिया साथी एवं माता पिता और डी ऑप्शन दिया माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो एक समूह में स्वीकार्य है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ये जोड़े दिए गए हैं, इसमें से एक का मिलान सही है, बाकी का गलत है। इसमें से उसको सही वाले जोड़े का मिलान चूज करना है, कौन सा सही है। ये ऑप्शन दिया है अच्छा लड़का और लड़की अभिविन्यास, इसका मतलब होता है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बी दिया है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। अगला दिया है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। अगला दे दंड देना और आज्ञापालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो तीनों जो है जो जोड़ा दिया है इसका मिलान गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें बस एक ही मिलान सही है, अच्छा लड़का और लड़की अभिविन्यास, मतलब कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मध्य बचपन अवधि है। ए ऑप्शन दिया 2 वर्ष से 6 वर्ष, बी ऑप्शन दिया 6 वर्ष से 11 वर्ष और सी में दिया 10 वर्ष के बाद और डी में दिया जन्म से 2 वर्ष। तो जो मध्य बचपन की अवधि होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है, इसमें 6 से 12 वर्ष नहीं दिया, तो 6 से 11 वर्ष वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बी में दिया विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, सी में दिया विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर और सी में दिया विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे सही जो है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ये में दिया शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, बी ऑप्शन दिया है अपने साथियों से समायोजन करना, सी में दिया अपने माता पिता से समायोजन करना, डी में दिया पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो किशोरावस्था में बच्चे सबसे अधिक जो सामना करते हैं समस्या का वो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ए ऑप्शन दिया पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, बी में दिया चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, सी में दिया कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके और डी ऑप्शन है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक हो, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मानव विकास है, ये ऑप्शन दिया मात्रात्मक, बी ऑप्शन दिया है गुणात्मक, सी ऑप्शन दिया कुछ सीमा तक अमापनीय और डी में दिया ए और बी।
तो जो मानव विकास है मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।